नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक बूढ़ी औरत की दर्द भरी कहानी सुनाएंगे जो आपके दिल को झकझोर कर रख देगी। डॉक्टर कुमार ओपीडी के काम में व्यस्त थे। वो हर दिन 200 से भी ज़्यादा बीमार बच्चों को रोजाना देखते थे। वो इस काम को किसी मशीन की तरह हर दिन किया करते। उनके सहायक ने उनके चैम्बर में आकर उन्हें बताया, दो औरतें एक बच्चे को लेकर आई हैं। बच्चा सांस भी बड़ी मुश्किल से ले रहा है। आप कहें तो उन्हें अंदर भेजूं? डॉक्टर ने हाँ में सर हिलाया। एक बूढ़ी औरत और एक जवान औरत डॉक्टर के चैम्बर में आई। बूढ़ी औरत ने अपने हाथों में एक 1.5 साल का बच्चा पकड़ रखा था। दोनों के मटमैले कपड़े और शारीरिक हालत देखकर डॉक्टर ने उनकी आर्थिक परिस्थितियों को समझ लिया। डॉक्टर ने इशारे से दोनों को अपने टेबल के पास वाली कुर्सियों पर बैठने को कहा। डॉक्टर ने पूछा, बताइए माँ जी, क्या हुआ है बच्चे को? माँ जी बोली, 3 दिनों से मेरे बच्चे को जुकाम हो गया है और आज तो बड़ी मुश्किल से सांसें ले पा रहा है। साहब देखिए जरा, बड़ी तकलीफ में है मेरा लाल। डॉक्टर ने बच्चे पर ढके मैले कपड़े के टुकड़े को हटाकर देखा तो एक कुपोषण के कारण बहुत ही कमजोर, बिल्कुल छोटा सा बच्चा डॉक्टर को दिखा। बच्चे की आधी आंखें खुली थी, हाथ और पैर के नाखून भी सफेद पड़ चुके थे। फेफड़ों में तरल भरने की वजह से सांस लेने में परेशानी हो रही थी। ये सभी लक्षण निमोनिया के थे। डॉक्टर ने माँ जी से कहा, देखिए माँ जी, बच्चे की हालत बहुत गंभीर है। उसे तुरंत शहर के बड़े सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ेगा। हो सकता है वहाँ पर उसे श्वास की मशीन की जरूरत पड़े। वह मेरे पास नहीं है, लेकिन उस अस्पताल में है। आप इसे तुरंत वहाँ पर ले जाइए। माँ जी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, हमें तो लगा था हम दवाई लेंगे और घर वापस लौट जाएंगे, इसलिए हम घर से सिर्फ 300 लेकर चले थे, जिसमें से 150 तो भाड़ा में ही खर्च हो गए। अब कैसे जाएंगे? डॉक्टर ने पहले ही उनको देखकर अंदाजा लगा लिया था उनकी समस्या क्या हो सकती है। डॉक्टर ने कहा, आप चिंता मत कीजिए माँ जी, जहाँ मैं आपको भेज रहा हूँ वह सरकारी दवाखाना है और वहाँ पर गरीब लोगों का सबसे अच्छा इलाज किया जाता है। आप ज्यादा मत सोचिए और यह लीजिए, आप तुरंत जितनी जल्दी हो सके उस दवाखाने पहुँच जाइए। डॉक्टर ने अपने जेब से 500 रुपये निकालकर बूढ़ी औरत की तरफ बढ़ाते हुए कहा। माँ जी ने डॉक्टर से पैसे लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं आपसे यह पैसे नहीं ले सकती, उल्टा मुझे आपको पैसे देने चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए, हम अभी बस स्टेशन पर जाते हैं, वहाँ पर किसी से संदेश भिजवाते हैं। इस बच्चे का बाप कुछ न कुछ करके पैसों का इंतजाम कर लेगा। डॉक्टर को माँ जी का ऐसा व्यवहार देखकर काफी अचरज हुआ, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे लोगों को देखा था जो किसी भी बहाने से पैसे छीनने को तैयार रहते हैं। और यह गांव की गरीब माँ जी, जिन्हें इन पैसों की सख्त जरूरत है, फिर भी पैसे लेने से मना कर रही हैं। देखिए माँ जी, समझने की कोशिश कीजिए, बच्चे की हालत बहुत गंभीर है। आप बस स्टॉप तक जाएंगी, संदेशा भिजवाएंगी, बच्चे का बाप कहीं से पैसा का इंतजाम करेगा। इन सब में काफी देर हो जाएगी और आपका बच्चा इस स्थिति में नहीं है कि ज्यादा देर बर्दाश्त कर सके। हो सकता है थोड़े ही सही आप बाहर से कुछ दवाएं या इंजेक्शन मंगवाएं, तब आपको इन पैसों की जरूरत पड़ सकती है। अब ज्यादा सोचने में समय ना गंवाइए, और भी पैसों की जरूरत पड़े तो हिचकिचाइएगा नहीं, मेरे पास आ जाइएगा। दोनों ही औरतें पैसा लेना नहीं चाहती थी, लेकिन उनकी मजबूरी थी, या फिर बच्चे की बिगड़ती हालत के कारण उन्होंने बेमन से पैसे ले लिए और अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। डॉक्टर रवि फिर से अपनी उसी मशीन दिनचर्या में लग गए। 3 दिन बाद उनका सहायक फिर से उनके चैम्बर में आया और डॉक्टर से कहने लगा, सर, एक बूढ़ी औरत आपसे मिलना चाहती है। डॉक्टर ने कहा, तो तुमने उन्हें नहीं बताया कि मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ? साहब ने कहा, नहीं सर, आप समझे नहीं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले 2 औरतें एक बच्चे को लेकर आपके पास आई थी। बच्चे की हालत बहुत खराब थी। उन्हीं 2 औरतों में से एक है। डॉक्टर रवि अपने रोज के बिजी शेड्यूल के चलते इस बात को कब का भुला चुके थे। सहायक के बताने पर उन्हें याद आ गया और उन्हें लगा कि शायद उन्हें और पैसों की जरूरत पड़ी होगी, इसलिए आई होंगी। उन्होंने उस माँ जी को अंदर भेजने के लिए कहा। माँ जी चैम्बर में आई।
डॉक्टर ने उनसे बच्चे का हालचाल पूछा। माँ जी ने अपने हाथ में रखे 500 के नोट को डॉक्टर के सामने बढ़ाते हुए कहा, यह लीजिए साहब, आपके रुपए, इनमें से एक भी दवाई के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। अस्पताल में पहुंचते ही बच्चे ने दम तोड़ दिया था। उस दिन तो हम लाश लेकर घर गए थे और आज जब अंतिम संस्कार हो गया है तो आपका पैसा लौटाने आ गई हूँ। बूढ़ी माँ जी की बात सुनकर डॉक्टर अचंभित रह गए। वह सोचने लगे कि क्या इस कलयुग में भी ऐसे लोग अभी भी जिंदा हैं, और शायद यही लोग हैं जिनकी वजह से धरती माँ इतना पाप होने के बावजूद भी सबको मजबूती से थामे हुई हैं। डॉक्टर ने माँ जी से कहा, माँ जी, आपको यह थोड़े से पैसे लौटाने के लिए धक्का खाते हुए इतना दूर आने की आवश्यकता नहीं थी, और मैं कहाँ देख रहा था कि आपने पैसे दवाइयों में खर्च किए या नहीं। आप नहीं देख रहे थे, लेकिन मेरा भगवान तो देख रहा था। माँ जी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा और पैसे डॉक्टर के टेबल पर रख कर चली गई। झुकी हुई पीठ के साथ चलती बूढ़ी माँ जी को देखकर डॉक्टर को फिर ख्याल आया, पढ़े लिखे भ्रष्टाचारी लोग जो इतने ईमानदारी की बातें करते हैं, उनका बोझ गांव देहात के इन अनपढ़ सच्चे ईमानदार लोग उठाते हैं, इसलिए वो झुक गए हैं। दोस्तों, ईमानदारी पर दिल छूने वाली यह कहानी हमें सिखाती है कि पेट भरे होने पर भगवान की भक्ति और ज्ञान की बातें जैसे कोई भी कर सकता है, वैसे ही पैसों के होने पर ईमानदारी की बातें करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब है जब आपके पास सभी चीज वस्तुओं की कमी हो और फिर भी आप अपनी नैतिकता पर अड़े हों। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ सके। हम आपके लिए और भी एक से बढ़कर एक ऐसी कहानियां लाते रहें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।